नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, सूक्ष्म जीवी और हम। मैंने चैप्टर का नाम ही आपका है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो कुछ सूक्ष्म जीवी जो होते हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल हैं और कुछ जो होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। Then we start. Microorganisms play an important role in our lives. Some of them are beneficial in many ways, where some others are harmful and cause disease. कुछ तो हमें फ़ायदा करते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं, जिससे हमें कुछ डिजीज़ बीमारियां भी हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए हेल्पफुल हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें ब्रेड, कर्ड, केक वगैरह बनाने में यूज़ होते हैं, जो कि हमारे लिए फ्रेंडली हैं। ये हमारे के अच्छा काम करते हैं। इससे हमारी बॉडी को कर्ड, दही बनती है। अब दही पूरा बनने का क्या प्रोसेस है उसके विषय में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बट बिफोर दिस, सॉइल फर्टिलिटी भी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से होती है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, आपने पढ़ा ना राइजोबियम बैक्टीरिया, जो सॉइल में फर्टिलिटी लाता है। तो यहाँ भी राइजोबियम बैक्टीरिया भी यूज़ होते हैं। और जो हम ऑर्गेनिक वेस्ट जो हमारे होते हैं उसमें जो हम खाद बनाते हैं उसमें भी बैक्टीरिया ही हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, ब्रेड और दही किस तरह से बनती है। कर्ड की मीनिंग हुई दही, है ना। You have learned in 7th class that milk is turned into curd by bacteria. Which bacteria? कौन से बैक्टीरिया के हेल्प से? The name of this bacteria is lactobacillus. The bacteria's name is lactobacillus, which this bacteria turned milk into curd. वो दूध को दही में बदल देता है। It multiples in milk and convert into curd. Bacteria are also involved in making of cheese, pickles and many other food items. और भी बहुत सारे फूड आइटम बनाने में ये हमें हेल्प करता है। मम्मी जो डोसा, इडली वगैरह बनाती हैं या फिर जलेबी के लिए जो हम मैदा का घोल बनाते हैं, इन सभी चीज़ों में बैक्टीरियाज होते हैं जो कि उसको ज़्यादा स्टफ़ कर देते हैं, ज़्यादा सॉफ्ट कर देते हैं। कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉमर्शियल यूज़ कहाँ होता है, व्यापारिक ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में और एसिटिक एसिड के मीन से विनेगर, इसको बनाने में भी हमें बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। जो अल्कोहल वगैरह होती है, वो वाइन होती है, वो फ्रूट जूस के हेल्प से बनाई जाती हैं। दिस इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। ईस्ट की हेल्प से शुगर जो है वो अल्कोहल में जो एक तरह की खुशबू, तो हम उसे नहीं कहेंगे, जो गंध आती है वो ईस्ट की वजह से आती है। This process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. जो अल्कोहल, शुगर से अल्कोहल बनाने का, एक्चुअली शुगर क्या, यहाँ पर फ्रूट जूस है जिसको हम अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं तो ईस्ट का यूज़ लेते हैं। ये पूरा जो प्रोसेस है वो कहलाता है फर्मेंटेशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय फर्मेंटेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मेडिसिनल यूज़ क्या क्या हैं, दवाई के रूप में इसे कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो यह व्हेन यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें टैबलेट, कैप्सूल्स वगैरह देते हैं। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये दवाइयाँ बनाने का जो सोर्स है वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें मेडिसिन बनाने में भी हेल्प करते हैं। दिस मेडिसिन किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन दवाइयाँ, जब हम दवाइयों को लेते हैं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी का कारण होती है, या तो उसे वो मार देती है या उसे रोक देती है। सच मेडिसिन्स आर नोन एज एंटीबायोटिक्स। इस तरह के मेडिसिन्स को क्या कहा जाता है, एंटीबायोटिक।
ये तो आप एंटीबायोटिक वर्ड जो है आप पिक्चर्स वगैरह में भी देखते रहते होगे। जैसे आपने क्रिश मूवी देखी होगी, अगर क्रिश 3, तो उसमें आपने देखा होगा कि वायरस से जो बीमारी हो जाती है उसके लिए वो एंटीडोट बनाते हैं। वो एंटीडोट जो बनाते हैं वो एंटीबायोटिक ही कहलाते हैं। दिस डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। आजकल एंटीबायोटिक जो है वो फंगी और बैक्टीरिया के हेल्प से भी बनाई जा रही है। कुछ कॉमनली एंटीबायोटिक्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं: स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन। ये एंटीबायोटिक्स के नाम हैं जो कि फंगी और बैक्टीरिया के द्वारा बनाए गए हैं। एक यहाँ दिया हुआ है, लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1957। तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस को किसने फाइंड आउट किया? तो वो हैं लुईस पास्चर। नेक्स्ट हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नाम की दवा बनाई थी, वैक्सीन इन्होंने बनाई थी। Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. They are also used to control many plant disease. बहुत सारे प्लांट डिजीज़ को रोकने के लिए और एनिमल्स के लिए भी, पोल्ट्री फार्म वगैरह जो होते हैं वहाँ भी उनमें कोई डिजीज़ ना हो जाए, उन्हें रोकने के लिए भी ये यूज़ किए जाते हैं।